अब हम लोग वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के चतुर्थ खंड में प्रवेश कर रहे हैं। सिद्धांत कौमुदी को दो भागों में बांटा गया, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। तो पूर्वार्ध में सबसे प्रथम प्रकरण जो है संज्ञा, परिभाषा, षड्लिंग, कारक और स्त्री प्रत्यय, ये उसके प्रथम खंड में है। बन संधि और उसके बाद फिर षड्लिंग और कारक और स्त्री प्रत्यय। इसके बाद फिर द्वितीय खंड में जो पूर्वार्ध के ही दो खंड हैं, तो प्रथम खंड और द्वितीय खंड। द्वितीय खंड में क्या है? समास और तद्धित। तो अभी तक हम लोग प्रथम खंड के ऊपर विचार कर चुके हैं, संज्ञा प्रकरण से लेकर के और स्त्री प्रत्यय को छोड़ करके, और कारक प्रकरण पर्यंत पाठ पहले हो चुका है। फिर कारक के बाद समास का क्रम आया। यद्यपि समास के बाद फिर तद्धित का क्रम आना चाहिए था, लेकिन तद्धित प्रकरण अपने आप में बड़ा है और ये जो सत्र है, इस वर्ष का जो सत्र है, ये 2-3 महीने में पूरा हो जाएगा। इसीलिए अभी हमने तद्धित को विराम दे करके और मंडूकप्लुति का अनुसरण करके और सीधा आगे कूद गए, है कि नहीं? क्योंकि तद्धित प्रत्यय के निरूपण के बाद फिर हमको तिगंत की ओर जाना चाहिए था। अगर हम व्यापक दृष्टि से विचार करें तो व्याकरण शास्त्र में वाक्य की ही महिमा है। वाक्य क्यों? आप सुनते हैं कि स्फोट जो है, स्फोट पे ना भी विचार करें, केवल सामान्य विचार करें तो प्रकृति प्रत्यय, इसके बाद पद और पद के बाद फिर वाक्य। केवल पदों के ज्ञान से, पद संबंधी पदार्थ के ज्ञान से निराकांक्ष बोध की उत्पत्ति नहीं होती। केवल एक पद का ज्ञान है, उस पद के अर्थ का ज्ञान करने पर भी कोई ना कोई आकांक्षा बनी रहेगी। अगर हम कहते हैं रामः, रामम, रामेण, रामाय, किसी स्वतंत्र एक पद का प्रयोग करते हैं तो वहाँ रामाय इस पद के बाद क्या क्रिया है या क्या एक पदांतर है, उसकी आकांक्षा बनी है। रामाय कहने के बाद नमः, इसकी आकांक्षा बनी रहेगी। रामेण अगर कह दिया तो ये कर्ता है या करण है, इसका निर्णय करने के लिए आपको आगे वाक्य की पूर्ति करनी होगी। अर्थात पदों का जो समूह है, जिसको हम वाक्य कहते हैं, पद समूहो वाक्यम, उस वाक्य के द्वारा ही एक तात्पर्य विशिष्ट बोध की प्रतीति होती है। रामाय कहने से ये तो स्पष्ट होगा कि राम यह संप्रदान है, संप्रदानत्व विशिष्ट राम, इस रामाय का बोध है। लेकिन इसका हम क्या करें? इसके लिए किसी पदांतर की, एक ऐसे पद की अपेक्षा जिससे वाक्य की समाप्ति हो जाए, जिसको हम कहते हैं निराकांक्ष बोध। निराकांक्ष का मतलब रामः ग्रामम गच्छति। इन 3 पदों का जब प्रयोग किया तो इन 3 पदों के प्रयोग के बाद अब किसी भी प्रकार की आकांक्षा नहीं है। राम कर्तृक, ग्राम कर्मक और गमन, ये इसका बोध होता है। समझ में बात आई कि नहीं? क्योंकि वाक्य से ही लोक में बोध की प्रतीति होती है। बोध की प्रतीति मतलब तात्पर्य विशिष्ट बोध की प्रतीति। और वाक्य किसे कहते हैं? पदों के समूह को। पद किसे कहते हैं? तो व्याकरण शास्त्र में विशिष्ट सूत्र है सुप्तिगंतम पदम। सुबंत तदादि और तिगंत तदादि को पद कहते हैं। सुबंत तदादि के निरूपण में प्रथम खंड और द्वितीय खंड का क्रम आया। प्रथम खंड में षड्लिंग का निरूपण करना था, लेकिन षड्लिंग के निरूपण में जो आवश्यक सूत्र थे उसको संज्ञा, परिभाषा और पंच संधि के द्वारा उनको बता करके फिर सुबंत तदादि स्वरूप जो पद है, जिसको हम रामः रामम इत्यादि रूप में जानते हैं, जिसका निरूपण ग्रंथकार ने षड्लिंग के रूप में किया, उसका निरूपण करने के बाद सुप्रत्ययों का क्या अर्थ है, इसका निरूपण किया। उसमें भी प्रातिपदिक प्रकृतिक जो स्त्री प्रत्यय हैं उनका भी निरूपण किया। उसके बाद अनेक सुबंत पदों का जो समुदाय है, अनेक सुबंत पदों के समुदाय को हम क्या कहते हैं? समास। अनेक सुबंत पदों का जो समुदाय है, जहाँ अनेक सुबंत पदों को मिला करके और उनका संक्षेपीकरण होता है, उस क्रिया का नाम क्या है? समास, है कि नहीं? इसीलिए सुबंत का निरूपण करने जब जा रहे थे तो सुबंत का निरूपण होने के बाद फिर तिगंत की ओर नहीं गए। पहले अनेक सुबंत पदों का समुदाय, जिसको हम समास नाम से जानते हैं, उसका निरूपण करने लग गए। फिर सुबंत जो पद हैं, सुबंत तदादि स्वरूप जो पद हैं, वह है प्रकृति जिन प्रत्ययों की,
तद्धित नाम के जो प्रत्यय हैं, तद्धित संज्ञक जो प्रत्यय हैं, उन तद्धित संज्ञक प्रत्ययों की प्रकृति क्या है? सुबंत। सिद्धांत क्या है? सुबंतात् तद्धितोत्पत्ति। तद्धित की उत्पत्ति किससे होती है? सुबंत से होती है। इसीलिए सुप्तिगंतम पदम यह मूल में था, क्योंकि वाक्य कहते हैं पदों के समुदाय को, पद कहते हैं सुबंत तदादि तिगंत तदादि को। तो सुबंत तदादि के निरूपण के बाद सुबंत तदादि को विशद रूप से व्याख्यान करना चाहते हैं, इसीलिए समास का भी द्वितीय खंड में निरूपण किया और तद्धित का भी निरूपण किया। अब यहाँ तक क्या हो गया है? सुबंत तदादि स्वरूप जो पद हैं उसका विशेष रूप से व्याख्यान हो चुका है। अब सुप्तिगंतम पदम के तिगंत तदादि स्वरूप पद का विवेचन करने का क्रम आया। उसी क्रम में पहले क्या है? तिगंत तदादि का निरूपण, उसके बाद फिर कृदंत का निरूपण। अगर हम सिद्धांत कौमुदी के क्रम को देखें तो पहले तिगंत तदादि स्वरूप जो पद है, पचति भवति गच्छति, इसका निरूपण करने के बाद फिर कृदंत की ओर आते हैं। क्यों? क्योंकि व्याकरण शास्त्र में एक विशिष्ट सूत्र है कृदतिंग। जिस कृदतिंग सूत्र का अर्थ क्या है? कि तिंग भिन्न प्रत्ययों की कृत संज्ञा होती है। तो तिंग भिन्न प्रत्यय कौन है? जिन तिंग भिन्न प्रत्ययों की कृत संज्ञा होती है, पहले हमें तिंग को जानना होगा। तिंग जानने के लिए तिंग प्रत्यय हैं, ये प्रत्यय स्वतंत्र प्रयोग की योग्यता रखते नहीं हैं, इसीलिए तिंग प्रत्यय की प्रकृति को जानना होगा। इसीलिए पहले तृतीय खंड में तिगंत तदादि का निरूपण कर दिया। जब तिगंत का निरूपण कर दिया तो हम जान गए कि तिंग किसे कहते हैं। अब तिंग जानने के बाद तिंग भिन्न जो प्रत्यय हैं उनको भी जान सकते हैं, इसीलिए पहले तिगंत का निरूपण किया और उसके बाद फिर कृदंत का निरूपण किया। समझ में बात आई कि नहीं? इसीलिए यह जो क्रम है, ये क्रम दीक्षित जी के मस्तिष्क में सुप्तिगंतम पदम, इस सूत्र को मूल में रख करके उन्होंने बनाया। पहले सुबंत का निरूपण विशेष रूप से, विशद रूप से सुबंत का निरूपण, फिर तिगंत का निरूपण। समझ में बात आई कि नहीं जी? पर हमारे यहाँ की परंपरा ये है कि किसी भी नए पाठ को प्रारंभ करने से पहले, किसी भी नए कार्य को प्रारंभ करने से पहले हम अपने इष्ट का स्मरण करते हैं। तो वैदिक रूप से और पौराणिक रूप से अपने इष्ट का स्मरण करते हैं, तो एक वैदिक मंगलाचरण भी हो जाए और एक पौराणिक भी हो जाए। तो वैदिक में हमारे वैदिक जी हैं, ये वैदिक जी एक वैदिक मंगलाचरण कर दें, फिर इसके बाद पौराणिक होगा। हाँ। हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनो विद्यासेमहि देवहितं जदायुः। और पौराणिक में हर्षित, एक पौराणिक मंगलाचरण करो, फिर और भी लोग करेंगे। वंदे देवमुमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करं वंदे शिवं शङ्करम्। और मंगलाचरण अगर अधिक होंगे तो अधिक विघ्नों का नाश होगा, इसीलिए एक प्रांजल भी कर देंगे पौराणिक मंगलाचरण। अरे कोई बोलो। शान्ताकारं शिखरशयनं नीलकण्ठं सुरेशं विश्वाधारं स्फटिकसदृशं शोभ्रवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं त्रितयनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं
वन्दे शम्भुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। अब हम लोग विषय में प्रवेश करते हैं। देखिए, शीर्षक का नाम है कृदंते कृत्य प्रकरणम। कृदंते में हम समास करें तो कृत अंतः येषाम ते कृदंताः ते कृदंते, सप्तमी का रूप है। तो कृत अंते येषाम ते कृदंताः तत्कृदंतः और तस्मिन् कृदंते, क्योंकि कृदंत में 4 प्रकार का विभाजन कर रहे हैं। कृदंत के जो प्रकरण है उस प्रकरण में 4 प्रकार से विभाजन है। पहला है कृत्य प्रकरण, दूसरा है पूर्व कृदंत, फिर उणादि और फिर उत्तर कृदंत। तीनों अगर हम उणादि को छोड़ दें, क्योंकि उणादि जो है वो एक सामान्य सूत्र करके पाणिनि जी ने बनाया, उणादयो बहुलम, और उसी का विशदीकरण जो है फिर अनेक व्याख्याकारों ने किया। और नागेश ने आकर के कहा कि उणादियों के द्वारा जो शब्द सिद्ध होते हैं उनको हम कैसा मानते हैं? अव्युत्पन्न मानते हैं। ये तो आप जानते हैं कि एक व्युत्पन्न शब्द होते हैं और एक अव्युत्पन्न होते हैं। तो उणादियों के द्वारा जिस शब्द की सिद्धि होती है वह व्युत्पन्न भी माने गए हैं, लेकिन सिद्धांत पक्ष में उनको अव्युत्पन्न माना गया है। इसीलिए हम लोग अपने पाठ के क्रम में उणादियों को छोड़ करके ही आगे बढ़ेंगे। समझ में बात आई कि नहीं? अब 3 प्रकरण है, कृत्य प्रकरण, पूर्व कृदंत और उत्तर कृदंत। कृत्य नाम के जो प्रत्यय हैं वो कृत भी हैं और उनका नाम कृत्य भी है। जैसे कुछ ऐसे जैसे कि तत्पुरुष भी है और ये समास भी है। समास कई सारे हैं, उसमें कुछ तत्पुरुष हैं, कुछ अव्ययी भाव हैं, कुछ बहुव्रीहि हैं। ऐसे ही कृत नाम के अनेक सारे प्रत्यय हैं, लेकिन कृत प्रत्ययों में कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जिनका नाम कृत्य है। इस नामकरण का, कृत्य नाम की संज्ञा का जो विधान है उस विधान का केवल एकमात्र प्रयोजन है। क्या प्रयोजन? कि कभी कभी उन कृत्य नाम के प्रत्ययों को एक शब्द से ग्रहण करना है। आप जानते हैं कि इस प्रकरण में 7 प्रत्यय आएंगे, तव्यत, तव्य, अनियत, केलिमर, यत, अण्यत और क्यप। ये 7 प्रत्यय हैं जिनको हम कृत्य नाम से जानते हैं। अब बार बार अगर आपको 7 प्रत्ययों का समन्वय समुच्चय करना है, 7 प्रत्ययों का ग्रहण करना है, तो बार बार 7 प्रत्ययों का नाम लेना पड़ेगा। इससे अच्छा उन्होंने क्या किया कि 7 प्रत्ययों की एक संज्ञा कर दी, जिस संज्ञा का नाम क्या है? कृत्य संज्ञा। जैसे सूत्र आगे आएगा अभी, तयोरेव कृत्यक्त खलर्था। तो कृत्य नाम के जो प्रत्यय हैं वो किस अर्थ में होंगे? भाव अथवा कर्म में होंगे। अब उन 7 प्रत्ययों का ग्रहण करने के लिए बार बार 7 प्रत्ययों का उच्चारण करना होता, इसीलिए क्या किया कि 7 प्रत्ययों का एक नामकरण कर दिया जिसका नाम है कृत्य। उन्हीं 7 प्रत्ययों का निरूपण जिस प्रकरण में है उसका नाम है कृदंते कृत्य प्रकरणम। फिर क्या है? पूर्व कृदंत और उत्तर कृदंत। तो कृदंत तो कृदंत ही है, उसमें पूर्व और उत्तर के विभाजन का क्या कारण है? तो यह कृत प्रत्यय किससे होते हैं? धातु से होते हैं। कृत प्रत्ययों की प्रकृति क्या है? धातु। और धातु के 2 अर्थ हैं, क्या? फल और व्यापार। व्यापार से आप क्या समझते हैं? क्रिया। जहाँ जहाँ क्रिया होगी वहाँ वहाँ कोई ना कोई कारक जरूर होगा, और जहाँ जहाँ कारक है वहाँ कोई ना कोई क्रिया होगी। क्रिया जहाँ रहती है वहाँ उस क्रिया का कर्ता कोई ना कोई जरूर होगा। तो क्रिया के रहने से कारक का रहना निश्चित है और कारक के रहने से क्रिया का रहना निश्चित है। जब जब ये कृत प्रत्यय होंगे तो ये धातु से होंगे, और धातु का अर्थ है क्रिया। इन कृत प्रत्ययों का भी कोई ना कोई अर्थ है। कभी कभी कृत प्रत्यय का अर्थ कर्ता होगा, कभी कर्म होगा, कभी करण होगा, कभी संप्रदान होगा, कभी अधिकरण होगा। अनेक अर्थों में कृत प्रत्यय होते हैं। तो इसका मतलब जहाँ जहाँ कृदंत है, कृदंत में कृत प्रत्यय अंत में रहेगा और धातु नाम की जो प्रकृति है वो आदि में रहेगी। धातु का अर्थ हमेशा क्रिया रहता ही रहता है, और कृत प्रत्ययों के भी अनेक अर्थ हैं। कभी क्रिया है लेकिन कभी कारक भी है, कभी कर्ता है, कभी कर्म है, कभी करण है, कभी अधिकरण है। इसका मतलब क्रिया और कारक ये दोनों जब जब कृदंत शब्द का प्रयोग करेंगे वहाँ क्रिया भी रहेगी और कारक भी कोई ना कोई रहेगा। क्रिया और कारक में परस्पर क्या है?
परस्पर अभेदान्वय नहीं है, परस्पर उपकार उपकारक भाव है। कारक है तो कोई क्रिया जरूर होगी और क्रिया है तो कोई ना कोई कारक जरूर होगा। लेकिन हम कारक किसे कहते हैं? क्रिया के जनक को कारक कहते हैं। जो कोई क्रिया है, कोई व्यापार है, उस व्यापार का जो जनक है उसका नाम कारक है। इसका मतलब क्रिया पहले रहेगी और कारक फिर बाद में रहेगा। यही पूर्व कृदंत के और उत्तर कृदंत के में पूर्व और उत्तर के विभाजन का कारण है। क्योंकि पूर्व कृदंत में जब आप देखते हैं तो पहला सूत्र कौन है पूर्व कृदंत का? णबुल त्रिचौ। णबुल त्रिचौ के द्वारा होने वाला जो णबुल और त्रिच प्रत्यय हैं वो किस अर्थ में होते हैं? कर्ता अर्थ में। क्योंकि क्रिया का जो जनक है उसको कारक कहते हैं। जनक मतलब कारण, तो कारण का निरूपण पहले करना था। अर्थात कारक अर्थ में होने वाले जो प्रत्यय हैं उन प्रत्ययों का निरूपण पहले प्रकरण में है, क्योंकि वो कारण है, जनक है। और जन्य जो है, जन्या जो है क्रिया, उसका निरूपण बाद में है। तो कुछ ऐसे कृत प्रत्यय हैं जो कारक अर्थ में होते हैं और कुछ ऐसे कृत प्रत्यय हैं जो व्यापार अर्थात क्रिया अर्थ में होते हैं। कारक अर्थ में होने वाले प्रत्ययों का निरूपण पहले कर दिया, उसका पूर्व कृदंत प्रकरण में उनका संग्रहण किया, और जो क्रियार्थ में होने वाले प्रत्यय हैं उनका संग्रहण उत्तर कृदंत में किया। यही पूर्व और उत्तर इस नाम के नामकरण का कारण है। पूर्व कृदंत प्रकरण में कर्तार्थ में या कारक अर्थ में होने वाले प्रत्ययों का निरूपण है, और उत्तर कृदंत प्रकरण में क्रियार्थ में होने वाले जो प्रत्यय हैं उन प्रत्ययों का निरूपण है। यही इसके विभाजन का कारण था। समझ में बात आई कि नहीं? तो कृत्य प्रकरण, पूर्व कृदंत प्रकरण और उत्तर कृदंत प्रकरण, ये तो तीनों जो है इस प्रकरण के विभाजन का कारण हुआ। अब हम सूत्र पर विचार करें। पहला सूत्र आया धातोः। धातोः सूत्र में धातो यह पंचम्यंत पद है, और यह सूत्र कैसा है? अधिकार सूत्र है। इसको अधिकार मानने का कारण ये है कि अधिकार सूत्र जिसे माना जाता है उसमें जिस पद का अधिकार जाता है वो स्वरितत्व गुण से विशिष्ट होता है। प्राचीन काल में जो पाणिनि अष्टाध्यायी का क्रम है उसमें कुछ ऐसे चिन्ह होते थे जिन चिन्हों के द्वारा हम जानते थे कि इस सूत्र में यह जो पद है ये स्वरितत्व गुण से विशिष्ट है। एक स्वरित हम जानते हैं समाहारः स्वरितः वाला स्वरित, और दूसरा स्वरित क्या है? स्वरितेनाधिकारः में जो स्वरित है, दोनों में थोड़ा अंतर है। जो समाहारः स्वरितः का स्वरित है उस स्वरित को हम जानते हैं कि वो उदात्तत्व अनुदात्तत्व वर्ण धर्मों का जहाँ समाहरण होता है उसको हम स्वरित कहते हैं। और दूसरा स्वरित कैसा है? ये स्वरित अनुनासिक की तरह है। जैसे आप जानते हैं प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीया, यह अच अनुनासिकत्व गुण विशिष्ट है, यह अच अनुनासिकत्व गुण विशिष्ट नहीं है। इसका ज्ञान कैसे होता है? तो आचार्य के व्यवहार से। प्रतिज्ञा मतलब व्यवहार के द्वारा होता है। यह व्यवहार दो प्रकार का होता है। व्यवहार उनका निर्देश भी व्यवहार होता है, और साक्षात रूप से उनका जो कथन है यह भी व्यवहार उनका माना जाता है। तो जैसे अनुनासिकत्व गुण का ज्ञान आचार्य के व्यवहार से या कथन के द्वारा होता है, ऐसे ही स्वरितेनाधिकारः में जो स्वरित है, स्वरित में रहने वाला जो स्वरितत्व है, उस स्वरितत्व गुण का ज्ञान भी आचार्य के व्यवहार से या कथन के द्वारा होता है। क्योंकि जैसे पहले अनुनासिक विशिष्ट पाठ मिलता था, आप जब सौ जसमौट पढ़ेंगे तो प्राचीन काल में सु में उकार के ऊपर एक चिन्ह लगा होता था, जिससे हम जानते थे कि यह सु का जो उकार है यह अनुनासिकत्व गुण विशिष्ट है, और सुप के जो उकार में वह चिन्ह नहीं मिलता था। इसीलिए हम जानते थे कि सुप का जो उकार है वो अनुनासिकत्व गुण विशिष्ट नहीं है। ऐसे यहाँ पर भी यह पद स्वरितत्व गुण विशिष्ट है या यह पद स्वरितत्व गुण विशिष्ट नहीं है, इसका ज्ञान भी प्राचीन काल में चिन्ह के द्वारा होता था। लेकिन जैसे जैसे काल में परिवर्तन हुआ तो वह जो चिन्ह विशिष्ट जो पाठ है, जो लिपि है, वो परिभ्रष्ट हो गई, वो लिपि मिलना बंद हो गई, सामान्य पाठ मिलने लगा, जिससे हमको यह ज्ञान करना क्लिष्ट हो गया कि यह पद स्वरितत्व गुण विशिष्ट है और यह पद स्वरितत्व गुण विशिष्ट नहीं है। इसीलिए इसका ज्ञान भी कैसे होता है? आचार्य के व्यवहार से या आचार्यों के व्याख्यान से हम जानते हैं कि यह स्वरितत्व गुण विशिष्ट है और यह स्वरितत्व गुण विशिष्ट नहीं है। तो यह धातु जो सूत्र है ये स्वरितत्व गुण विशिष्ट होने के कारण इस पूरे के पूरे सूत्र को हम क्या जानते हैं? अधिकार जानते हैं। और कारण क्या है अधिकार जानने का? अधिकार सूत्रों में कभी भी विधेय का निरूपण नहीं होता है। जितने भी अधिकार सूत्र आप देखेंगे उसमें 4 पद हों, 5 पद हों, 3 पद हों या 1 पद हो, उसमें कभी भी विधेय बोधक पद का निरूपण नहीं होता है।
जैसे एक सूत्र है वाक्यस्य टे प्लुत उदात्तः, इन चारों पदों का अधिकार जाता है। लेकिन इन चारों पदों में अगर आपसे पूछें कि कितना भाग उद्देश्य है और कितना भाग विधेय है, तो ये बताना बहुत कठिन है, क्योंकि सारे के सारे उद्देश्य भूत हैं। विधेय का ज्ञान तो हमें विधि सूत्रों में पदों के जाने के बाद होगा। तो जिन जिन सूत्रों में विधेय का सर्वथा अदर्शन है, कभी भी विधेय का दर्शन नहीं होता है, वो सारे सूत्र कैसे होते हैं? अधिकार सूत्र। इसके अलावा जितने भी सूत्र हैं, चाहे वो संज्ञा हो, परिभाषा हो, विधि हो, नियम हो, अतिदेश हो, ये 5 प्रकार के सूत्र हों, इन 5 प्रकार के सूत्र में विधेय का दर्शन होता है। जैसे संज्ञा सूत्र है हलंत्यम, इस हलंत्यम में विधेय कौन है? इत, उसका दर्शन होता है। परिभाषा सूत्र कौन है? इको गुण वृद्धि, उसमें विधेय क्या है? इको गुण वृद्धि जो परिभाषा सूत्र है, उसमें किसका विधान होता है? गुण वृद्धि विधीयेते। नहीं, गुण वृद्धि का विधान नहीं होता, एका इस पद का विधान जो होता है किसका विधान करता है? कि गुण वृद्धि शब्द प्रयोज्य यत्र गुण वृद्धि विधीयेते तत्र एकः इति षष्ठ्यंतम पदम उपतिष्ठते। तो पद की जो उपस्थिति है वही क्या है? विधान है। संज्ञा में भी विधान हुआ, परिभाषा में भी विधान हुआ, विधि में तो विधान होता ही होता है। इको यण की यह विधि सूत्र है, इसमें यण का विधान होता है। तो इस प्रकार से सारे सूत्रों में किसी न किसी कार्य का विधान है, तो वहाँ विधेय बोधक पद का निरूपण होता है। लेकिन यहाँ जो अधिकार सूत्र हैं, इन अधिकार सूत्रों में विधेय बोधक पद का कभी भी दर्शन नहीं होता है। तो स्वरितत्व प्रतिज्ञा, स्वरितत्व ज्ञान होने के कारण और विधेय का आदर्शन होने के कारण हम यह जानते हैं कि यह जो सूत्र है यह कैसा है? अधिकार सूत्र है। और इस सूत्र में जो विभक्ति है वो कौन सी है? पंचमी विभक्ति। हम प्रारंभ से इस बात को कहते आ रहे हैं कि जहाँ जहाँ प्रत्ययों का विधान है, तो प्रत्ययों का विधान होने पर उन प्रत्ययों के विधान में जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य बोधक पद का जो उच्चारण है वो कैसे होता है? पंचम्यंततया होता है। विधान तो सर्वत्र होता है, जहाँ संज्ञा का विधान होता है उस संज्ञा के विधान में जो उद्देश्य बोधक पद है वो हमेशा प्रथमांत रहेगा, प्रायः करके। जैसे पद संज्ञा का विधान है, उस विधान का उद्देश्य कौन है? सुप्तिगंतम, सूत्र है सुप्तिगंतम पदम। तो पद यह संज्ञा है, इसका विधान है, इस विधान का उद्देश्य कौन है? सुप्तिगंतम, ये प्रथमांत है। संज्ञा संगी में जहाँ उद्देश्य विधेयभाव होता है, वहाँ उद्देश्य बोधक पद में हमेशा प्रथमा होती है। लेकिन प्रत्ययों का जहाँ विधान है, उस विधान के प्रति जो उद्देश्य है उसमें हमेशा पंचमी विभक्ति होती है। इसीलिए धातु यह पंचम्यंत पद का निरूपण किया गया, जिससे इसका जहाँ जहाँ अधिकार जाएगा वहाँ प्रत्ययों का विधान धातु से ही होगा। समझ में बात आई कि नहीं? अतः लिखा आ तृतीय समाप्ते अधिकारोयम, इसका अधिकार कहाँ तक जाएगा? तो तृतीय अध्याय की समाप्ति पर्यंत जाएगा। समझ में बात आई कि नहीं? धातु पंचम्यंत है अधिकार सूत्र, हाँ, तो इसका विनियोग सभी के साथ क्यों नहीं होता है? सभी के साथ तो होगा ही होगा, जहाँ जहाँ इसको ले जाना है। इसके बाद आने वाले जितने भी क्रमशः सूत्र हैं, हाँ, क्रमशः होगा कि मतलब देखिए इसके बाद आने वाले सूत्रों में जिन जिन सूत्रों से प्रत्ययों का विधान है, जहाँ जहाँ प्रत्यय यह ऐसा पद जाएगा, जिन जिन विधानों की प्रत्यय संज्ञा होगी, उसी में धातु का अधिकार आएगा। अगर इसके अधिकार में कोई ऐसे सूत्र आ गए जो किसी संधि विशिष्ट कार्य का विधान करते हैं या किसी अन्य कार्य का विधान करते हैं, प्रत्यय का विधान नहीं करते हैं, वहाँ इसके अधिकार नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वहाँ आकांक्षा ही नहीं है, वहाँ उद्देश्य का भी ज्ञान हो जाएगा और विधेय का भी ज्ञान हो जाएगा, तो वहाँ इसकी आकांक्षा ही नहीं है। तो जो प्रत्यय मात्र बोधक पद हैं, जिन सूत्रों में प्रत्यय मात्र का विधान है, वहीं इस पंचम्यंत पद का अधिकार जाएगा। समझ में बात आई कि नहीं? संदेह ये करना चाहिए कि धातो रेकाचो हलादे क्रिया समभिहारे यंग, ये सूत्र इसके पहले का ही है। ये कितने का है? 3:191 का है। और धातो एकाचो हलादे क्रिया समभिहारे यंग, ये कितने का है? ये इसी तीसरे अध्याय के पहले पाद की संख्या का सूत्र है। उस सूत्र के द्वारा धातु का अधिकार जाता है, वो भी धातु का अधिकार जाता है और ये भी धातु का अधिकार आता है। तो धातु एकाचो हलादे क्रिया समभिहारे यंग, इस सूत्र के द्वारा जो धातु का अधिकार है, उस धातु के अधिकार से ही काम चल जाए, फिर पृथक इस धातु के अधिकार का क्या प्रयोजन है? तीसरे अध्याय के पहले पाद का 22वां सूत्र है। तो अब देखो 22वां सूत्र है और उसका भी अधिकार चलता है। कहाँ तक अधिकार चलता है? तो उसमें भी देखिए, तो लिखा है कि आपात समाप्ति अधिकार। क्या लिखा है देखो एक बार,
90 तक जाता है, लिखा है 90 तक। 3-1-22 से लेकर के 3-1-90 तक धातु का अधिकार है। और इस पूरे अध्याय में, पूरे पाद में कितने सूत्र हैं? इस पूरे पाद में 150 सूत्र हैं। ये तीसरे अध्याय के पहले पाद का सूत्र है 22वें संख्या का। इसका अधिकार 90 तक जाएगा। 91 नंबर का सूत्र धातु है, जिसका अधिकार पूरे तृतीयाध्याय की समाप्ति पर्यंत जाएगा। तो क्यों ना हम इस धातु को ना बनाएं, केवल एक ही सूत्र बनाए, धातु रे काचो क्रिया हलादे क्रिया समावियारे यंग। इसके धातु को 90 तक ना ले जा करके वहीं ऐसी प्रतिज्ञा कर दें कि आज तृतीय समाप्तिर अधिकार हो। समझ में बात आई कि नहीं? वही धातु उसमें है पंचम्यंत, उसको आप 90 तक ले गए और 91 में अलग से एक धातु बनाया जिसका अधिकार तीसरे अध्याय की समाप्ति पर्यंत। तो 22वें संख्या का सूत्र जो धातु है, उसी धातु को क्यों ना तृतीय अध्याय की समाप्ति पर्यंत ले जाए। तो एक ही सूत्र बनाना पड़ेगा, अलग से हमें 91 संख्या का सूत्र नहीं बनाना होगा। तो एक पूरे के पूरे सूत्र का लाघव होगा। ये बहुत बड़ा लाघव है, लेकिन इस लाघव को स्वीकार नहीं किया और धातु सूत्र के अधिकार को 90 तक रखा, फिर अलग से धातु सूत्र बनाए। इसका कारण क्या था कि अगर हम सामान्य कह दें कि धातुओं का अधिकार चलेगा, तो अर्थ होगा कि धातु से आने वाले जो प्रत्यय हैं, उन प्रत्ययों की क्या होती है? कृत संज्ञा होती है। क्योंकि उन प्रत्ययों की क्या होती है? कृत संज्ञा। क्योंकि कृदतिंग सूत्र है, कृदतिंग कहता है तिंग भिन्न हो और धातु से भेद हो। अब धातु से भेद होने का मतलब क्या हुआ? क्योंकि दो धातु हैं, एक धातु रे काचो का धातु है, एक स्वतंत्र धातु है। जब इस धातु को नहीं बनाएंगे, केवल एक ही धातु है, तो अर्थ होगा धातु से आने वाले जो प्रत्यय हैं उनकी कृत संज्ञा होती है। समझ में बात आई कि नहीं? जब धातु से आने वाले प्रत्यय हैं उनकी कृत संज्ञा होने लगेगी, तो लुभ्याम पुभ्याम यहाँ दोष आएगा। लुए छेदने धातु है, लुए छेदने धातु से क्विप प्रत्यय किया और क्विप प्रत्यय का सर्वापहारी लोप कर दिया। कृदंत तदादि मान करके लू इसकी प्रातिपदिक संज्ञा है और प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद भ्याम आ गया, तो बन गया लू भ्याम। अब आइए आर्ध धातुकम शेषा। आर्ध धातुकम शेषा कहता है तिंग और शित से भिन्न हो और धातु से भेद हो, ऐसा जो प्रत्यय है उसकी क्या होती है? आर्ध धातुक संज्ञा होती है। धातु और भेदता जो लाभ हुआ था वो इसीलिए हुआ था क्योंकि धातु का अधिकार अलग से बनाया। अगर धातु का अधिकार अलग से नहीं बनाएंगे तो आर्धातुकम शेषा सूत्र का अर्थ होगा तिंग और सित से भिन्न हो और धातु से आया हुआ जो प्रत्यय, धातु से भेद जो प्रत्यय है उसकी होती है आर्धातुक संज्ञा। एक नियम है क्विबंताः बिडंताः बिजंताः धातुत्वं न जहति। क्विप प्रत्यय जो जिसके अंत में है उसको प्रातिपदिक मानने पर भी उसमें धातुत्व का त्याग नहीं होता। लू धातु से हमने कौन सा प्रत्यय किया था? क्विप प्रत्यय किया था। तो क्विबंत जो प्रातिपदिक है, कृदंत होने से जो प्रातिपदिक है, उस प्रातिपदिक में भी क्या व्यवहार होगा? धातुत्व का व्यवहार होगा। तो यह जो भ्याम प्रत्यय है यह तिंग और सित से भिन्न है और धातु से भेद है, धातु से आया कि नहीं, अतः इसकी भी क्या होने लगेगी? आर्धातुक संज्ञा होने लगेगी। अब जब हमने आर्धातुक संज्ञा होने लगेगी तो लू और भ्याम आर्धातुक संज्ञा का फल क्या होगा? इटागम। इटागम होगा और गुण भी होगा, क्योंकि सार्वधातुक आर्धातुक योग कहता है सार्वधातुक अथवा आर्धातुक से अव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट जो एगंत अंग, तो लू यह एगंत अंग है कि नहीं, तो गुण भी होने लगेगा और इटागम भी होने लगेगा, क्योंकि भ्याम यह जो है यह बलादी है और आर्धातुक भी है। तो आर्धातुक से बलादे से इटागम और गुण इट गुणौ स्याताम। यदि इस धातु का अधिकार नहीं बनाते हैं पृथक रूप से, तो धातु से भेद होने वाला जो तिंग भिन्न और तिंग भिन्न शित भिन्न जो प्रत्यय है उसकी आर्धातुक संज्ञा होगी भ्याम की, और उसमें इटागम की आपत्ति और उसको मान करके एगंत अंग को गुण की आपत्ति यह बनी रहेगी। जब हमने धातु इसका पृथक आरंभ किया तब भी वही बात रहेगी। जैसे पहले धातु का अधिकार आएगा, अब भी धातु का अधिकार आएगा, लेकिन पुनः धातु का जो अधिकार बनाया उस अधिकार के बल पे हम एक नई कल्पना करेंगे कि जहां धातु शब्द को आश्रित करके होने वाला कार्य, अर्थात धातु शब्द का उच्चारण करके जहां विधान होता है, जिस प्रत्यय का विधान धातु इत्याकारक शब्द को उच्चारण करके है, वहीं इस सूत्र की प्राप्ति होगी, वहीं आर्धातुक संज्ञा होगी, वहीं कोई अन्य संज्ञाएं होंगी।
जैसे भ्याम प्रत्यय का जो विधान है वो धातु को उच्चारण करके नहीं है। उसने तो सामान्य कहा था कि प्रातिपदिकात् स्वादयः भवन्ति, प्रातिपदिक से स्वादि होते हैं। अब वह प्रातिपदिक धातु है, ये अलग कथा है। यदि धातु का पृथक अधिकार नहीं बनाते तो सामान्य अर्थ होता कि धातु से आने वाला जो प्रत्यय है उसकी आर्धातुक संज्ञा होती है। तिंग से भिन्न हो और धातु से विहित हो, ऐसे प्रत्यय की क्या होगी? आर्धातुक संज्ञा। लेकिन धातु का अधिकार अलग बनाया जो, उसके बल पर हम क्या कल्पना करेंगे कि धातु इत्याकारक शब्द को उच्चारण करके जिस प्रत्यय का विधान है, फिर वह प्रत्यय तिंग और सित से भिन्न है, तब उसकी क्या होती है? आर्धातुक संज्ञा। केवल आर्धातुक संज्ञा के विषय में नहीं, पूरा का पूरा प्रकरण, चाहे आर्धातुक संज्ञा हो, चाहे आपको कृत संज्ञा करनी हो या कोई भी अन्य संज्ञाएं करनी हो, तो जहां धातु शब्द का उच्चारण करके वह विधान है, वहीं जिस प्रत्यय का विधान है उसी प्रत्यय की आर्धातुक संज्ञा होगी। लुभ्याम में आने वाला जो भ्याम प्रत्यय है वो धातु से विहित तो है, लेकिन उसका जो विधान है वो धातु शब्द का उच्चारण करके नहीं है, वो तो प्रातिपदिक शब्द का उच्चारण करके है। समझ में आया कि नहीं? इसीलिए लिखा कि धातु इत्यधिकारे सिद्धे पुनर्धातु इत्यधिकारम अधिकार सूत्रम किमर्थम। तो टीकाकारों ने लिखा आश्रित धातु शब्दत्व व्यापार लाभ है, जिसमें जो कार्य जो है, जिस प्रत्यय का विधान धातु शब्द का आश्रयण करके होता है, जिस जिस प्रत्यय का विधान धातु शब्द का आश्रयण करके होगा वही आर्धातुक संज्ञा होगी या कोई अन्य संज्ञा होगी। जिस प्रत्यय का विधान धातु शब्द का आश्रयण करके नहीं है, अन्य किसी शब्द का आश्रयण करके है, भले ही वह धातु से आ रहा है लेकिन उसका विधान धातु शब्द का उच्चारण करके नहीं है, वहां इस प्रकार की संज्ञा का विधान नहीं होगा। समझ में बात आई कि नहीं? तो कुछ अतिरिक्त कल्पना करने के लिए अगर धातु का अधिकार पृथक नहीं बनाते, सामान्य धातु रे काचो के धातु को ही लाते, तो ये नई कल्पना करने में कोई प्रमाण नहीं था। सामान्य सी बात होती कि धातु से विहित जो प्रत्यय हैं तिंग और सित से भिन्न, उनकी आर्धातुक संज्ञा होती है। तो भ्याम यह धातु से विहित है, तिंग सित से भिन्न है, इसकी भी आर्धातुक संज्ञा होने लगती। और जब हमने कह दिया कि नहीं, धातु इत्याकारक शब्द का उच्चारण करके विहित जो प्रत्यय है उसी की आर्धातुक संज्ञा होगी, तो यह जो भ्यामादि प्रत्यय हैं ये धातु शब्द का उच्चारण करके विहित नहीं है, अतः इनकी कभी भी आर्धातुक संज्ञा नहीं होगी। तो ना तो यहाँ इटागम की प्राप्ति है और ना ही गुण की प्राप्ति है। समझ में बात आई कि नहीं? इसीलिए पृथक रूप से धातु इत्याकारक अधिकार सूत्र का आरंभ करना पड़ा। ये सारी बातें टीकाकारों ने लिखी हैं। अगर आप पढ़ना चाहें तो तत्वबोधनीकार लिख रहे हैं यद्यपि से, यद्यपि धातु रेकाचो हलादे इति सूत्रात् धातु इति अनुवर्तते, उस सूत्र से ही धातु की अनुवृत्ति हो सकती थी। तथापि आर्धातुक संज्ञायाः आश्रित शब्द व्यापारत्व लाभाय पुनर्धातु इति ग्रहणम कृतम। मिला कि नहीं मिला? आर्धातुक संज्ञा कैसे हो? धातु शब्द का आश्रयण करके होने वाले जो प्रत्यय हैं उन्हीं प्रत्ययों की आर्धातुक संज्ञा हो, सामान्य किसी प्रत्यय की आर्धातुक संज्ञा ना हो। इसके लिए पुनः धातु इत्यधिकार सूत्र से आरंभा कृतः। समझ में बात आई कि नहीं? अन्यथा देखो लिख रहे हैं आर्धातुकम शेषः इत्यनेन तिंसित भिन्नस्य धातुर्विहित प्रत्यय मात्रस्य, धातु से विहित जो प्रत्यय मात्र है उसकी आर्धातुक संज्ञा होगी। वह धातु शब्द का उच्चारण करके विहित है या नहीं है इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। सामान्य अर्थ रहेगा कि धातु से विहित जो प्रत्यय है उसकी आर्धातुक संज्ञा होगी। तो भ्याम धातु से विहित है, इसकी आर्धातुक संज्ञा होने लगेगी। जब हमने पुनर्धातु ग्रहण का किया, अधिकार सूत्र बनाया, तो अधिकार सूत्र के बल पर हमने क्या कल्पना की कि जैसे तब्यत आदियों का विधान तब्यत प्रत्यय हो या अन्य कोई भी प्रत्यय है, उनका विधान किससे होता है? धातु इत्याकारक शब्द का उच्चारण करके होता है। ऐसे ही भ्यामादि का विधान अगर धातु इत्याकारक शब्द का उच्चारण करके है तब तो इसकी आर्धातुक संज्ञा होगी, पर ऐसा तो है नहीं। भ्यामादि का विधान धातु शब्द का उच्चारण करके नहीं है, अतः उसकी आर्धातुक संज्ञा नहीं होगी। यदि होने लगती तो लुभ्याम पूभ्याम इत्यादि प्रयोगों में इट गुणौ स्याताम। समझ में बात आई कि नहीं? अतः इस पृथक धातु अधिकार सूत्र का आरंभ करना अनिवार्य है। समझ में बात आई? दूसरी बात ये कि इसका अधिकार कहाँ तक माने, तो इसके अधिकार मानने में दो मत हैं। एक मत दीक्षित जी ने प्रस्तुत कर दिया है कि तृतीय अध्याय की समाप्ति पर्यंत इसका अधिकार जाएगा, और दूसरा मत क्या है कि प्राग लादेशात धात्वधिकारः, लादेश का जहाँ जहाँ विधान है, जैसे लटः सत्रिसानचो प्रथमा समानाधिकरण इत्यादि सूत्रों का विधान है, ये तृतीय अध्याय के अंतर्गत ही आ जाता है। समाप्ति पर्यंत अधिकार जाता है, एक मत है। और एक मत है कि जहाँ से ला के स्थान पर आदेशों का विधान है
उसके पहले पहले तक धातु का अधिकार जाता है। ये दो मत हो गए। अगर हम प्राग लादेशात धातु अधिकारा, लादेश के निरूपण के पहले पहले तक धातु का अधिकार है, इस सिद्धांत को मानते हैं तो कहीं कोई दोष रहा होगा, जिसके कारण दीक्षित जी ने कहा कि नहीं, लादेश के पहले पहले तक नहीं, तृतीय अध्याय की समाप्ति तक ही इसका अधिकार जाएगा। क्या दोष आएगा? दोष आएगा हरीन इस प्रयोग में। हरीन प्रयोग जो है, इस प्रयोग में घेरगति लगने लगेगा। अगर हम क्या मानते हैं कि इस धातु सूत्र का अधिकार कहाँ तक जाता है? लादेशात प्राक, अतः अर्थात लटः सत्रिसान जो प्रथमा समान अधिकरणे इत्यादि जो सूत्र हैं उसके पहले पहले तक धातु का अधिकार जाएगा। तो वहां नहीं जाएगा। जब वहां नहीं जाएगा तो हरीन प्रयोग में हरि शब्द से शश विभक्ति आई। शश विभक्ति आने के बाद सकार की संज्ञा हो गई, हरि अस बन गया। प्रथमयो पुरुष वर्णा से पुरुष वर्ण दीर्घ करते हैं, हरीश बनता है, और सकार को नकार कर देते हैं तो क्या बनता है? हरीन बनता है। अब देखिए, यदि लादेश के पहले पहले तक इस धातु का अधिकार जाएगा तो तिंशित सार्वधातुकम, यह जो सूत्र है ये लादेश के विधान के पहले नहीं है, उसके बाद में है। यदि लादेश के पहले पहले धातु का अधिकार जाएगा तो तिंशित सार्वधातुकम में धातु का अधिकार नहीं जाएगा। एक बार संख्या देखना चाहें तो तिंशित सार्वधातुकम की संख्या देख लीजिए, और लटः सत्रिसान जो प्रथमा समानाधिकरण की भी संख्या देख लीजिए। ये सब संख्याएं पहले से देख करके रहना चाहिए, लेकिन 3 4 113 किसकी? 113 और लटा सत्रिसान चौकी 3 2 124 3 2। तो अब देखो 3 2 124 और 3 4। अगर हम लादेश के पहले पहले तक धातु का अधिकार मानते हैं तो तिंशित सार्वधातुकम जो कि चौथे अध्याय का है, वहां कभी भी धातु का अधिकार नहीं जाएगा। तो तिंशित सार्वधातुकम सूत्र का इतना ही अर्थ होगा कि तिंग से भिन्न और सिद्ध से भिन्न जो भी हैं, जो प्रत्यय मात्र हैं, उनकी क्या होती है? सार्वधातुक संज्ञा। शश प्रत्यय तिंग से भिन्न है कि नहीं? जी। और नहीं, तिंग से सार्वधातुकम का अर्थ है कि तिंग प्रत्ययों की और सिद्ध प्रत्ययों की सार्वधातुक संज्ञा होती है। यद्यपि ये तिंग में नहीं आता है, लेकिन शश प्रत्यय में सकार की संज्ञा हुई है। जब सकार की संज्ञा हुई है तो इसका नाम क्या है? शित है, और जो शित है उसका नाम सार्वधातुक है। तो यह जो शश प्रत्यय है जिसका अस बचा, ये इदानीम शित होने से क्या हो जाएगा? सार्वधातुक हो जाएगा, और सार्वधातुक होने के कारण यहाँ लग जाएगा सार्वधातुक मपित। सार्वधातुक मपित, सार्वधातुक मपित कहता है अपित सार्वधातुक गितवत होगा। तो ये अपित है कि नहीं? अतः ये गितवत हो जाएगा। जैसे ही गितवत हो गया तो हरि अस, हरि शब्द की घी संज्ञा तो हम कर ही चुके हैं, और लग जाएगा घेरगति। कहता है गित सुप परे रहते, तो इसमें जो है सस में शुप तो जो है ये स्वाभाविक रूप से, और गित तो हम अतिदेश के द्वारा ले आए, आरोपित ले आए। सार्वधातुक मपित ने कहा कि जो अपित सार्वधातुक है वो गितवत होता है। तो शस में जो अस है ये सुप भी है और ये गित भी है, तो गित सुप परे रहते हरि इस घी संज्ञा को क्या होने लगेगा? गुण होने लगेगा। लगा कि नहीं? क्योंकि घी संज्ञा हरि है ही है। घेरगति जैसे गे आदि विभक्ति में लगता है, ऐसे सस में भी लगने लगेगा, तो हरि न बन करके कुछ अनिष्ट प्रयोग बनने लगेगा। समझ में बात आई कि नहीं? और जब हमने ये माना कि धातु का अधिकार केवल लादेश के पहले पहले नहीं है, इस पूरे अध्याय की समाप्ति पर्यंत है, तो अध्याय में तो 3 4 का सूत्र है तिंग से सार्वधातुकम। इसका मतलब तिंग से सार्वधातुकम इस सूत्र में भी धातु का अधिकार जाएगा। अब उसका अर्थ केवल इतना नहीं है कि तिंग और सित की सार्वधातुक संज्ञा होती है, अब उसका अर्थ हो जाएगा धातु से विहित जो तिंग और सित हैं। तो तिंग तो हमेशा धातु से भेद होगा, लेकिन शित कभी कभी धातु से अभेद भी है और कभी कभी धातु से भेद भी है। तो धातु से भेद जो शित प्रत्यय है उसी का नाम सार्वधातुक होगा। यद्यपि ये शश प्रत्यय शित तो है, लेकिन धातु से भेद नहीं है। अतः धातु से भेद ना होने के कारण इसकी ना तो सार्वधातुक संज्ञा होगी, जब सार्वधातुक ही नहीं है तो सार्वधातुक मपित की प्राप्ति नहीं है, और जब सार्वधातुक मपित की प्राप्ति नहीं है तो यहाँ पर घेरगति के द्वारा गुण की भी प्राप्ति नहीं है। समझ में बात आई? इसीलिए प्राग लादेशात धात्वधिकारा, यह सिद्धांत मानने वालों के मत में हरिनित्याकारक प्रयोग में घेरगति सूत्र से गुण की आपत्ति बनी हुई है। अतः उस सिद्धांत को दीक्षित जी ने स्वीकार नहीं किया और एक नवीन सिद्धांत की उपस्थापना की, जिसका तात्पर्य हुआ कि तृतीय अध्याय की समाप्ति पर्यंत ही धातु का अधिकार है। समझ में बात आई कि नहीं? सारी बातें तत्वबोधनिकार ने लिखी हैं, बाल मनोरमा ने कुछ नहीं लिखा इस विषय में, पर तत्वबोधनिकार ने ये दोनों बातें लिखी।
तो पृथक रूप से धातु का अधिकार बनाया, इसका फल क्या हो गया? लुभ्याम पुभ्याम में इट और गुण की आपत्ति को रोकना, ठीक है कि नहीं? इट गुण ना होने लगे, इसके लिए धातु का अलग अधिकार बनाया। और इस अधिकार को हम लादेश के पहले पहले नहीं माने, अध्याय की समाप्ति पर्यंत माने। इसका क्या कारण है? इसका कारण है हरि नित्याकार प्रयोग में घेर गति के गुण की अप्राप्ति कराना। समझ में बात आई कि नहीं? इसीलिए इन दोनों चीजों को हमें समझना है। फिर सूत्र आ गया, अब सूत्र नहीं आ रहा है। द्वितीय खंड में जिन सूत्रों को हम पढ़ चुके हैं, प्रथम खंड में जिन सूत्रों को पढ़ चुके हैं, उन्हीं सूत्रों को स्मरण करा रहे हैं। द्वितीय खंड में सूत्र आया था तत्रोपदम सप्तमी स्थम, और एक सूत्र प्रथम खंड में आया था कृदत्तिंग। तत्रोपदम सप्तमी स्थम बता सकते हैं ये किस प्रकार का सूत्र है? ये बताएंगे किस प्रकार का सूत्र है 6 प्रकार के सूत्रों में। जल्दी बोलो, नहीं पता? राम सेवक बताओ किस प्रकार का सूत्र है? जल्दी, बहुत जल्दी। अधिकार सूत्र है। किस प्रकार का सूत्र है ये सूर्य क्या नाम है? दीपांशु, नहीं पता? किस किस को नहीं पता? अच्छा पहले तो ये बताओ, तुमको नहीं पता? नहीं पता? अधिकार सूत्र। अधिकार सूत्र कितने लोग कह रहे हैं? अरे राम, नहीं कह रहे हो? ठीक है, तुमको भी नहीं पता, तुमको भी नहीं पता, तुमको पता है कौन? संज्ञा सूत्र। अरे राम, आप लोग इतना विचार नहीं करते हैं, इसकी वृत्ति नहीं पढ़ते हैं। वहाँ सप्तम्यन्ते पदे कर्मणि इत्यादि वाच्यत्वेन स्थितम कुंभादि तदवाचकम पदम उपपद संज्ञम स्यात्। तब फिर अब बताओ इसमें कितना दल संज्ञा है और कितना दल संगी है? बोलो। सप्तमी स्थि ये संगी है। हाँ, सप्तमी स्थम ये संगी है और उपपदम ये संज्ञा है। सप्तमीस्थ जो होगा उसी की उपपद संज्ञा होगी। सामान्य अर्थ हम कर लेते हैं, क्योंकि अब इतना ही नहीं पता है तो बताना जरूरी है कि नहीं? हम तो सोचते थे कि इसको हम बहुत अच्छे से बताए थे आप लोगों को। अभी तो आया था उपपद मतिंग के क्रम में, तो आया था कि नहीं? सप्तमी स्तंभ में सप्तमी, इसका अर्थ क्या है? प्रत्यय मात्र बोधक होने से सप्तम्यंत, है कि नहीं? तो सप्तमी स्तंभ का मतलब हो गया सप्तम्यंते पदे तिष्ठति। स्था मतलब रहने वाला, तो सप्तमी प्रत्यय मात्र होने से तदंत परक जाएगा। तो सप्तम्यंत जो पद है उसमें रहने वाला, तो पद में क्या रह सकता है? पदार्थ रह सकता है, अर्थ रह सकता है। इसीलिए सप्तमीस्थ पद का अर्थ हो जाता है सप्तम्यंत पद में रहने वाला जो अर्थ है उस अर्थ की क्या होगी? उपपद संज्ञा। पर अर्थ की संज्ञा नहीं है ये संज्ञा हमें शब्द की करनी है, क्योंकि उपपद जहां जहां जाएगा वहां शब्द की संज्ञा है। व्याकरण शास्त्र में कुछ संज्ञाएं शब्द की हैं और कुछ संज्ञाएं अर्थ की हैं। जैसे कारक में आने वाली जितनी संज्ञाएं हैं वो अर्थ की संज्ञा है। कर्म संज्ञा किसी शब्द की नहीं होती है, अर्थ की होती है। समझ में आया कि नहीं? ऐसे ही उपपद संज्ञा जो है वो अर्थ की नहीं करनी है, वो शब्द की करनी है। पर सूत्र का जब हम अर्थ करने गए, सप्तमीस्थ में सप्तमी का अर्थ हमने सप्तम्यंत किया। सप्तम्यंत पद में रहने वाला, तो पद में तो हमेशा अर्थ ही रहेगा। तो सूत्र तो कहता है कि पदार्थ की सप्तम्यंत पद में रहने वाला जो अर्थ है उस अर्थ की उपपद संज्ञा होगी। लेकिन अर्थ की संज्ञा ना करना नहीं है, शब्द की संज्ञा करनी है। इसीलिए अपने आप निकल के आएगा कि सप्तम्यंत पद में रहने वाला जो अर्थ है वो तदबोधक जो शब्द, उस शब्द की क्या होती है? उपपद संज्ञा होती है। अब देखो वृत्ति जब पढ़ेंगे तो लगेगा सप्तम्यंते पदे कहाँ मिलेगा? संज्ञा सूत्र किसी विधि सूत्र में जाएगा तो सप्तम्यंत पद कहाँ मिलेगा? कर्मण्यण। कर्मण्यण में सप्तम्यंत कौन है? कर्मणि। सप्तम्यंत पद जो कर्मणि, उसमें रहने वाला जो वाच्य अर्थ, तो कर्मणि का अर्थ क्या है? कुंभ। कभी कुंभ होगा, कभी कुछ होगा। कुंभ मतलब शब्द नहीं, कुंभ मतलब घट, जो वस्तु है। उस वस्तु की क्या होने लगेगी? उपपद संज्ञा। पर वस्तु की संज्ञा नहीं करनी है, इसीलिए लिखा सप्तम्यंते पदे कर्मणि इत्यादौ वाच्यत्वेन स्थितम यत् कुंभादि। कुंभादि अर्थ है, तद वाचकम पदम, उस कुंभादि अर्थ के वाचक जो पद हैं उस पद की क्या होती है? उपपद संज्ञा होती है। समझ में बात आई कि नहीं? अब आपसे पूछा जाए कि सप्तमी स्थम यह संगी है और उपपदम यह संज्ञा है, तो तत्र पद का क्या प्रयोजन है? प्रांजल बताओ, तत्र पद का क्या प्रयोजन है? ये सब पुरानी बातें हैं, आपको बताए हैं। अगर तत्र पद सूत्र में नहीं देंगे, इतने ही सूत्र बनाएंगे सप्तमी स्थम उपपदम या उपपदम सप्तमी स्थम, तत्र हटा दें।
तस्मिन योग। हाँ। तत्र इसको कहाँ जोड़ोगे आप? संज्ञा की कोटि में जोड़ोगे कि संगी दल में जोड़ोगे या संज्ञा दल में जोड़ोगे या कुछ अलग ही कल्पना करोगे? तत्र का अधिकार जाएगा। तत्र का क्या है? अधिकार। अधिकार ऐसे नहीं जाएगा जैसे अधिकार हम लोगों का जाता है। जहां जहां उपपद संज्ञा होगी वहीं वहीं तत्र भी जाएगा। तत्र मतलब तस्मिन, तस्मिन मतलब उपपदे। उपपदे का मतलब क्या होगा? उपपदे सत्येव। तत्र का मतलब होता है तस्मिन सत्येव। समझ में आया कि नहीं? तत्र मतलब तस्मिन और एव लगा देंगे तो तस्मिन उपपदे सत्येव तत्तद प्रत्ययाः भवन्ति। जैसे कर्मण्यण में गया, कर्मण्यण में गया कर्मणि अण, कर्मणि के कारण वहां उपपद संज्ञा होगी। उपपद संज्ञा होने के बाद वो कहेगा कि उसके रहने पर ही अगर उपपद संज्ञक का समभिव्याहार है तभी धातु से अण प्रत्यय होगा। उसके समभिव्याहार के बिना कभी भी अण प्रत्यय नहीं होगा। अगर आप स्वतंत्र क्री धातु से अण करना चाहें तो कभी नहीं होगा, लेकिन अगर कुंभ क्री इससे अण करना चाहें तो अण होगा। यदि तत्र पद का सूत्र में उपादान नहीं करेंगे तो स्वतंत्र क्री से भी अण होने लगेगा और कुंभ क्री से तो होगा ही होगा। तो स्वतंत्र से ना हो जाए, उपपद के रहने पर ही हो, इसके लिए क्या रखा गया? सूत्र में तत्र रखा गया। समझ में बात आई कि नहीं? बहुत सारी बातें बताए थे। अब हम आगे अगर उसी में चले तो पूछ सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? अगर तत्र पद का उपादान नहीं करेंगे तो कुंभ क्री से तो अण होगा ही होगा, लेकिन स्वतंत्र क्री से भी अण होने लगेगा। तो कुंभ कारह ऐसा भी बनेगा और केवल कारह ऐसा भी बनेगा, लेकिन केवल कारह कभी बनता नहीं है। इसीलिए सूत्र में तत्र पद का उपादान किया। तत्र पद का अर्थ क्या हुआ? तस्मिन उपपदे सत्येव धातोः अण प्रत्ययः भवन्ति। लगा कि नहीं? तस्मिन कर्मणि उपपदे सत्येव धातोः अण प्रत्ययः भवन्ति तदभावे न भवन्ति। अगर उपपद का अभाव है, स्वतंत्र धातु का प्रयोग है, वहां अण प्रत्यय नहीं होगा। समझ में बात आई कि नहीं? ये बात है। अब हम पूछें, अगर ये विषयांतर हो जाएगा, सब पुरानी बातें हो जाएंगी। हम पूछें आपसे कि एको अणचि में अच के रहने पर होता है, अच के पर में रहने पर एक के स्थान पे अण होता है, अच के ना रहने पर कभी होता है अण? कभी नहीं होता है। ऐसे ही कर्मण्यण में जैसे इकोणची की अची सप्तमी है, ऐसे कर्मण्यण में कर्मणि भी सप्तमी है। तो कर्म के रहने पर अण होगा और कर्म के ना रहने पर अण नहीं होगा, ये व्यवस्था तो अपने आप बन जाएगी। इसके लिए तत्र पद को ले जाने की क्या आवश्यकता है? समझे प्रश्न की नहीं? जैसे इकोणची में अची सप्तम्यंत है, सप्तम्यंत निमित्त होता है, तो सप्तम्यंत के रहने पर ही तो यण होता है, उसके अभाव में कभी यण होगा? कभी नहीं होगा। वहां तो आपने नहीं कहा कि अचि सत्येव यण भवति तद विना न भवति, ये वहां नहीं कहा। ऐसे ही कर्मण्यण में भी कर्मणि सप्तमी है, तो सप्तमी के कारण क्या हो जाएगा कि कर्म के रहने पर ही अण होगा, तद अभावे अण न भवति। फिर वहां तत्र पद को ले जाने का क्या उपयोग है? समझे कि नहीं? इसका क्या उत्तर होगा? उपपद संज्ञा करके उपपद संज्ञा कर्मणि की उपपद संज्ञा करने में उसका सामर्थ्य चरितार्थ हो गया। ये बात वहां समझनी है कि कर्मण्यण सूत्र में जो कर्मणि है, एको यणचि की जो अची सप्तमी है, वो अगर उसको हम निमित्त नहीं मानते हैं, यण कार्य के प्रति यदि अची को निमित्त नहीं मानते हैं तो सप्तमी का कोई प्रयोजन नहीं है। वह वहां की सप्तमी क्या है? अचारितार्थ है, उसका चरितार्थ नहीं बन रहा है। इसीलिए अची सती एव यण भवति तद अभावे न भवति, ये वहां निकल के आएगा। लेकिन कर्मण्यण की कर्मणि जो है, उस कर्मणि सप्तमी के कारण उसकी उपपद संज्ञा होगी, और उपपद संज्ञा का फल क्या है? समास होना। तो उपपद संज्ञा करके और समास का विधान करने में सप्तम्यंत पद जो कर्मणि है उसकी सप्तमी चरितार्थ है। इसीलिए एको अणचि की तरह वह नहीं काम करेगी। अब जो है कर्म के रहने पर भी अण होगा और कर्म के ना रहने पर भी। भेद समझ में आया कि नहीं? यहाँ की सप्तमी अचारितार्थ है और कर्मण्यण की सप्तमी उपपद संज्ञा करके समास विधान करके, और वह चरितार्थ है। अतः वहां ये बात निकल के नहीं आएगी कि कर्मण के कर्मणि रहने पर ही अण होगा, ऐसा सिद्धांत वहां नहीं निकलेगा। तो कर्म के रहने पर भी होगा, कर्म के ना रहने पर भी होगा। हमें ना रहने पर नहीं करना है, कर्म के रहने पर ही करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तत्र पद का हमने उपन्यास किया सूत्र में, और जहां जहां उपपद संज्ञा होगी वहां वहां सर्वत्र तत्र भी जाएगा। अब ये बात ध्यान रखिए कि यह उपपद संज्ञा तत्रोपदम सप्तमी स्तंभ से तो होती है, लेकिन जब हम सिद्धांत भूत अर्थ में चलेंगे तो कर्मण्यण सूत्र ही दोनों काम करेगा। कर्मण्यण सूत्र ये भी कहेगा कि कर्म के उपपद रहने पर ही धातु से अण होगा, और वही सूत्र उपपद संज्ञा भी करेगा।
तत्रोपदम सप्तमी स्तंभ वहाँ जाएगा तो वही उपपद संज्ञा करेगा और वही अण का विधान करेगा। अगर ये बात नहीं मानेंगे तो अमयी वाव्ययन सूत्र जो आगे आता है, उस अमयी वाव्ययन सूत्र की वृत्ति से सर्वथा विरोध हो जाएगा। वृत्ति याद है किसी को? अमयी वाव्ययन वृत्ति याद है? अमैव अव्ययेन तुल्य विधानम। तुल्य विधान का मतलब क्या होता है? युगपद विधान, समान विधान। समान विधान का मतलब वही सूत्र अम का विधान करे और वही उपपद का विधान करे। लगा कि नहीं? इसका मतलब ये उपपद संज्ञा ये सूत्र तो करता ही करता है, लेकिन जब सिद्धांत अर्थ में हम प्रवेश करेंगे तो इस सूत्र का वहाँ विनिर्गमन होगा, ये वहाँ जाएगा और जाकर के कर्मण्यण का एक विशिष्ट अर्थ होगा। वो अण प्रत्यय का भी विधान करेगा और वही सूत्र उपपद संज्ञा का विधान करेगा। ये सारी बातें हमें तत्रोपदम सप्तमी स्तंभ के बारे में जाननी है, जो कि यहाँ स्मरण कराया था, इसीलिए उसको बताना जरूरी था। समझ में बात आई कि नहीं? फिर सूत्र है कृदतिंग। देखो पुराने पाठों में ये जाने रहो कि जो विशिष्ट पाठ है उनको हमको अच्छे से लगाना चाहिए। हमारा उपपदमतिंग वाला पाठ बहुत पहले से पुष्ट रहता है, क्योंकि पूरा का पूरा हमने बहुत अच्छे से मेहनत करके लगाया था। अब कभी 10 साल बाद भी अगर उपपदमतिंग की चर्चा आएगी तो हमको कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। ये बड़ा विशिष्ट प्रकरण है। अभी हम और पूछें अगर तो सब पूछना ही पूछना हो जाएगा। गतिकार को पदानाम कृद्भि सह समास वचनम प्राक्ष उत्पत्ति है, यह सिद्धांत कैसे निकलता है? कोई बताएगा? एक शब्द में उत्तर देना है केवल, ये सिद्धांत कैसे निकलता है? किसका योग विभाग करके? कुगति पराजय का योग विभाग करके। और किसका योग विभाग करके? कुगति पराजय का करेंगे तो केवल गति वाला अर्थ निकलेगा। उपपदमतिंग का करें। समझ में आए कि नहीं? इसको देख के आइए आप, कल समास में बताए थे, इसीलिए समझ में बात आई। आगे चलें तब। फिर दूसरा सूत्र है कृदतिंग। कृदतिंग जान ही चुके हैं। इसमें भी क्या है? धातु का अधिकार आएगा तो अर्थ होगा धातु अत्र सन्निहिते धात्वधिकारे तिंग भिन्न प्रत्यय कृत संज्ञक स्यात्। धातु के अधिकार में धातु के दो अधिकार हैं। एक असन्निहित धातु का अधिकार है जो 22वें सूत्र से लेकर के है, और एक सन्निहित धातु का अधिकार है जो 91वें नंबर का सूत्र है, समाप्ति अध्याय की समाप्ति पर्यंत है। हमें इसमें किसको लेना है? सन्निहित धातु अधिकार को लेना है, असन्निहित को नहीं लेना है। इसके लिए क्या रखा गया सूत्र में? धातु रखा गया है कि नहीं? अन्यथा क्या दोष आएगा? अन्यथा दोष क्या आएगा? बलगु यति प्रयोग नहीं बनेगा। देखो समझ लो, थोड़ा और कह के आप विश्राम करेंगे आज। कृदतिंग सूत्र का वृत्ति लिखी है सिद्धांत कौमुदी में, अत्र सन्निहिते धातु अधिकारे तिंग भिन्न प्रत्यय कृत संज्ञक स्यात्। धातु के अधिकार दो हैं, धातु रेकाचों का धातु है और धातु पृथक सूत्र है। इस धातु के अधिकार में आने वाले जो तिंग भिन्न प्रत्यय हैं उनकी क्या होगी? कृत संज्ञा होगी। इससे भिन्न जो है वो धातु के अधिकार में भले हो क्यों ना हो, लेकिन अगर 91वें नंबर का जो सूत्र धातु है इसके अधिकार में नहीं है तो भले ही वो तिंग भिन्न क्यों ना हो तब भी उनकी कृत संज्ञा नहीं होगी। जैसे वल्गु यति प्रयोग में कंडवा दिव्य यक वाला यक है कि नहीं? वो यक धातु से तो आता है लेकिन वो धातु के इस धातु के अधिकार में नहीं है। वो धातु रेकाचो हलादे क्रिया समभिहार यंग उसी धातु के अधिकार में। अगर हम सामान्य अर्थ करते हैं कि धातु के अधिकार में आने वाला कोई भी प्रत्यय अगर वह तिंग भिन्न है तो उसकी कृत संज्ञा होगी। तो वल्गु शब्द से आने वाला जो यक प्रत्यय है जिससे धातु बनाकर फिर ती आता है, तो वल्गु या, ये या भी धातु के अधिकार में है, धातु रेकाचो के अधिकार में है। तो धातु के अधिकार में है और तिंग भिन्न है, इसकी भी क्या होने लगेगी? कृत संज्ञा होने लगेगी। जब कृत संज्ञा होने लगेगी तो यहाँ पर अकृत सार धातु के वो दीर्घा से दीर्घ नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो कहता है अजंतांग से दीर्घा स्यात्। क्या वृत्ति लिखी है? अकृत सार धातु के दीर्घा की क्या वृत्ति है? वृत्ति जो लिखी है वही हम सुनना चाह रहे हैं। अजंतांग से दीर्घ यादव प्रत्यय न तो कृत सार धातु का हो। उसका तात्पर्य क्या है? वृत्ति किसी को याद नहीं? लघु कौमुदी बहुत पास कर क्या है? क्या है वृत्ति? बोलो उसकी। अरे आप सब तो लघु कौमुदी याद किए हैं ना। कृत सार धातु का योग। हाँ, तो देखो ना तो कृत प्रत्यय पर में होना चाहिए और ना ही सार धातु पर में होना चाहिए। अगर इनसे भिन्न यकारादि प्रत्यय पर में है तभी अजंत अंग को दीर्घ होता है। बलगु शब्द से जो यक प्रत्यय है सिद्धांत पक्ष में ना तो वो कृत है और ना ही वो सार धातुक है, इसीलिए दीर्घ हो जाता है तो बन जाता है बलगु यति। लेकिन यदि हम धातु रेकाचों की धातु से आने वाले प्रत्यय को भी कृत कहने लग जाएं, सामान्य अर्थ करें
कि धातु इत्यधिकारे तिंग भिन्न प्रत्यय कृत संज्ञा कहाँ से आता, तो वो धातु के अधिकार में तो है ही है, तो तिंग भिन्न भी है, उसकी भी कृत संज्ञा होने लगेगी। तो कृत होने के कारण वह अकृत नहीं हुआ, कृत हो गया। अतः कृत होने के कारण वहाँ दीर्घ नहीं होगा, दीर्घ नहीं होगा तो वल्गु यति ऐसा प्रयोग नहीं बनेगा। जब हमने कह दिया कि सन्निहिते धातु अधिकारे, सन्निहित धातु के अधिकार में आने वाले तिंग भिन्न ही कृत होते हैं, तो वह धातु के अधिकार में तो है लेकिन असन्निहित धातु के अधिकार में है, और हमें सन्निहित धातु अधिकार की अपेक्षा है, इसीलिए वहाँ पर इस प्रकार से उसकी कृत संज्ञा नहीं होगी। जब कृत संज्ञा नहीं होगी तो कृत और सार्वधातुक से भिन्न है, अतः दीर्घ हो जाएगा तो बनेगा बल्गु यति। समझ में बात आई? इसीलिए कृतिंग के सन्निहित धातु अधिकारी का भी फल हो गया और तत्रोपदम सप्तमी स्तंभ के ऊपर भी विचार हो गया। अब सूत्र है वास रूपो स्त्रियाम, इस पर हम कल से प्रारंभ करेंगे, क्योंकि अल्पारंभ क्षेम करः बहुत पाठ हो गया है।